जेन जी सबसे चोदू जनरेशन एवर एवर। कौन है जेन जी? जो भी 1996 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुआ है वो सब जेन जी है बाय बर्थ। अब अगर तुम जेन जी हो तो इसका मतलब तुम भरोसे वाले नहीं, भोसड़ी वाले हो। मोदी जी की 15 लाख वाली बात पे फिर से विश्वास किया जा सकता है, पर तुम्हारी बात पर हम गधे। एक बार को तो ये भी माना जा सकता है कि अरमान मलिक इस दुनिया का सबसे ट्रस्टफुल बंदा है, जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता, अपनी बीवी को छोड़कर। पर तुम नहीं बहनचो, तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि तुम जेन-ज़ी हो यार, तुम्हारा कुछ भरोसा थोड़ी है। रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले था। मैं भी जेन-ज़ी हूँ बाय बर्थ, पर मेरे अंदर कुछ स्किल्स की कमी रह गई। जैसे स्टार किड्स के पास एक्टिंग की, राहुल गांधी के पास पीएम बनने की, ध्रुव राठी के पास कंटेंट की। एक ही टॉपिक पे 2 वीडियो बना दी और छोटी छोटी मिस्टेक्स पकड़ रहा है, जैसे उसको कुछ और काम ही नहीं है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है। भाई टीचर है क्या जो स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहा है तू? आजकल के लोग डेटिंग में, रिलेशनशिप्स में अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से दूर भागते हैं। वो किसी इंसान को अगर डेट कर रहे हैं, हल्के चैलेंजेस आते हैं तो इजीली गिव अप कर देते हैं इन दी होप्स कि अच्छा हाँ कोई बेटर मिल जाएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, दे हैव बीन बम्बार्डेड विद लोड्स ऑफ चॉइस। बम्बल, टिंडर, हैपन, ओकेक्यूपिड, हिंज, आइल, पता नहीं कितने डेटिंग ऐप्स हैं। इतने सारे डेटिंग ऐप्स हैं, इतने ऑप्शन है मेरे पास। मैं फिर उसी के पीछे क्यों पड़ा था? I am noob. I am single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. 4-5 है, उसके बाद भी सिंगल है। वाह भाई वाह। यहाँ एक है सपनों में, हम कमिटेड मान रहे हैं अपने आप को। जेनजीज के रिलेशनशिप आर लाइक जीबी रोड वाले रिलेशनशिप। बस फर्क इतना है कि इधर पैसे की जगह फेक प्रॉमिस दिए जाते हैं और सील की जगह ट्रस्ट तोड़े जाते हैं। समझ रहे हो? शो का नाम है दोस्तों मिलेनियल वर्सेस जेनजी। और ऐसा नहीं है कि हम दोनों में एक मिलेनियर एक जेनजी है, जुलती नहीं है, तो हम अपने विचार यहाँ पे रखा करेंगे। और कोई इंसान ऐसा नहीं कि जेनजी हमें सड़क पे दिख जाते हैं तो मन करता है लेकिन मारते नहीं है। मन इस पे बड़ी डिबेट होती है कि क्या घर छोड़ के बाहर निकल जाना मेन मुद्दा तो यही है। हाँ। इज समथिंग जिसे सेलिब्रेट करा जाए। सेलिब्रेट मैं 21 साल की उम्र में हूँ, हाँ। मैं घर छोड़ चुका हूँ, हाँ। और मैं इस चीज को बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये देखो, काम करने के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ता है, पर अगर तुम ऐसे ही कि मुझे बकचोदी करनी है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी, सारे दोस्त मेरे उस जगह पे रह रहे हैं तो मैं भी जाके उधर ही रहूंगा उनके साथ, ये वाली बकचोदी कर रहे हो तो फिर तो तुम चूतिए ही हो। देखो भाई, कोई आई थिंक माइलस्टोन नहीं है पहली बात। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि पेरेंट्स ही रेंट भर रहे होते हैं। हाँ, एक तो महीने अगर वो काम करने के लिए घर छोड़ रहा है और फिर भी साले पेरेंट्स को रेंट भरना पड़ रहा है, फिर तो बड़ा चूतिया बच्चा है भाई। एक चीज और रह गई जेनजीज के बारे में कि जो वर्ड्स आजकल ये यूज में ले रहे हैं, मतलब हर चीज को उन्होंने एक नया वर्ड दे दिया है। इन बच्चों से क्लास का सिलेबस तो याद हो नहीं रहा है और चले नए नए वर्ड डिस्कवर करने। मार्केट में इतने सारे वर्ड्स आ गए कि बेचारे राहुल गांधी को याद ही नहीं हो पा रहे। इस चक्कर में उसको लड़कियां नहीं मिल पा रही है, और जिनको याद हो जा रहे हैं उनकी 2-2 बीवियां हैं। क्या बोल रहे हो? 2 से मन नहीं भर रहा उसका, तीसरी की फिराक में। अगर बीबी की बात करनी है तो हमसे मिल लेना आओ करो, अगर बीबी को अपनी साइड में रख के आओ करो। साइड में नहीं रख सकते, सब कुछ उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम है? हाँ, उनसे लेके तो तुम्हारे नाम कराऊंगा। अगर लास्ट तक वीडियो देख ली है तो कमेंट कर देना सर्टिफाइड जेनजी। जोक दिमाग में आया कि जो जेनजी है उनके बच्चों को पता है क्या बोलेंगे? जेनजी के चौधे।